अगर ये दावत इस्लामी में ना होते, दर्स व बयान ना कर रहे होते, इनके हाथों में किताब की जगह पर अगर असलिया होता तो ये क्या कर रहे होते? इंशाअल्लाह 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 मेरा हुस्न ज़न है आपको एक दावत इस्लामी वाला नहीं मिलेगा जिसने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल कराया हो। इंशाअल्लाह मेरा हुस्न ज़न है आपको एक दावत इस्लामी वाला नहीं मिलेगा जिसने खुदकुशी की हो। दावत इस्लामी वाला होगा तो खुदकुशी नहीं किया हुआ होगा। मगर आज हमारे स्टूडेंट खुदकुशी कर रहे हैं। जो इस वक्त कॉजेस ऑफ सुसाइड्स मैंने पढ़े हैं, इनमें एक बहुत बड़ा मेजर कॉज जो सामने आया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ शामिल है, वो एजुकेशन प्रेशर, मार्क्स, ग्रेड्स, फला फला फला, टीचर का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर ना होने की सूरत में बदकिस्मती के साथ उसके बाद एक ही रास्ता सुसाइड। ये मेरे पास लिखी हुई है। मैं अबे पढ़कर आपको सुनाऊं तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि ये सारी चीजें हमारे हो रही हैं। अब तालीमी इदारे में क्या हमारे माँ बाप ने हमारे स्टूडेंट को इसलिए भेजा था तालीमी इदारे में कि खुदकुशी कर लेगा? तो खुदकुशी, सुसाइड, मेरी आज इस इज्तिमा में रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, टीचर से, अथॉरिटीज से, कि जब पता है कि तालीमी इदारों में वाबस्ता एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने वालों में सुसाइड हो रही है, तो आखिर हम सुसाइड को अपना सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, लेकिन नॉलेज नहीं है कि हमारे बाकायदा एज ए प्रिंसिपल ये कुछ सब्जेक्ट बना दिया गया हो और इसके अहकाम कुरान और हदीस और इसके जो शरई अहकाम निकाल कर टीचर्स को दिए गए हों कि काइंडली ये एक बहुत बड़ा इशू है सोसाइटी का, स्टूडेंट कमिट सुसाइड, प्लीज स्टॉप देम। और इनको ये पढ़कर सुनाइए, ब्लैक बोर्ड पर बताइए कि डिप्रेशन और ये जो तुम्हें जो प्रेशर आ रहा है, आप इसमें सुसाइड की तरफ ना जाएं। और जब ये सुसाइड से बचाने का जब आपको मैटर मिलेगा ना, उस मैटर के अंदर बहुत कॉमन बात होगी, अल्लाह पर भरोसा। टीचर को बताना पड़ेगा तवक्कुल किस शे का नाम है, कि तुम अपने रब पर भरोसा करो। तुम्हारी जिंदगी ये कोई मैच नहीं है कि ओवर खत्म हो गए। जिंदगी का कोई मुकाबला खत्म नहीं होता, जब तक जिंदा है मुकाबला जारी है। ऐसा थोड़ी है कि हार गए, फेल हो गए, अब क्या होगा, दोबारा इम्तिहान दे दो। वो बोलेगा 4 दिन में चुप हो जाएंगे। हराम मौत, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैं उन सबको कह रहा हूं प्लीज इन चीजों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैं कह तो रहा हूं कि भाई टीचर कह रहे हैं, अब जब होगा तब होगा, जब होगा तब होगा। मुझे आज मौका मिला है तो मैं क्यों चुप हो जाऊं? मुझे आज मौका मिला है, मेरे सामने इतने स्टूडेंट आकर बैठे हुए हैं, तो मैं चुप क्यों हो जाऊं? मैं क्यों ना बताऊं कि आखिर हमको किस तरह अपने आप को खुदकुशी से बचाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में से एक शख्स के बदन में फोड़ा निकला, जब उसमें सख्त तकलीफ महसूस होने लगी तो उसने अपने तीर दान से तीर निकाला और फोड़े को चीर दिया, जिससे खून बहने लगा और रुक ना सका, यहां तक कि इस सबब से वो हलाक हो गया। तुम्हारे रब ने फरमाया, मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी। अल्लाह की पनाह, खुदकुशी से अल्लाह ताला आपकी मेरी हिफाजत फरमाए। खुदकुशी नहीं, जिस बंदा जिस चीज से खुदकुशी करता है ना, उसी से अजाब दिया जाएगा। ये कोई नजात नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सुन रहे हो, प्लीज सुसाइड नहीं, खुदकुशी नहीं, हराम की मौत नहीं, और इंशाअल्लाह हम इस तरह किसी को जाने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं दुनिया भर के, प्लीज प्रेशर ना डालें अपने बच्चों के ऊपर। तुम क्या करोगे, भूखे मर जाओगे। वह क्यों भूखा मरेगा? रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, मां बाप ने थोड़ी लिया है। जमीन पर रेंगने वाला कोई जानता नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर नहीं लिया। 12वां पारा शुरू ही आयत से होता है, अल्लाह रज़ाक है, हम सब अब्दुल रज़ाक हैं।
माँ बाप कब से रज़ाक हो गए भाई, फला कब से रज़ाक हो गया, रज़ाक तो मेरा रब है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो अपने बंदों पर को रिज़्क़ देता है, और हमें चाहिए हम उस पर भरोसा करें कि जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर तवक्कुल करता है, जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ देता है जहां तक उसका गुमान तक नहीं जाता। अल्लाह उसे उस परिंदे की तरह रिज़्क़ देता है जो अपने घोंसले से भूखा निकलता तो जरूर है, अपने घोंसले में भूखा आता नहीं है। क्या जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या सारे बेरोजगार हैं? क्या जिन्होंने कोई क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की क्या वो भूखे मर रहे हैं? बल्कि कई ऐसे गैर तालीमी याफ्ता लोग हैं जिन्होंने दुनियावी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन कई दुनियावी तालीम हासिल किए वजह से ज्यादा कमा रहे हैं। ये तो बिल्कुल 2 और 2 4 वाली बात की है, हैं? कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन सेठों के पास काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी से 100 गुना ज्यादा उनकी अपनी आमदनी है या नहीं है? वो कौन सा पढ़ा लिखा है सेठ? हर सेठ थोड़ी पढ़ा लिखा होता है। हो सकता है कई सेठों को तो साइन करने में नहीं आती होगी, तो कहते हैं अंगूठा, कहते भी हम तो अंगूठा जाप है, कारोबार करने आता है। तो कौन सी क्वालिफिकेशन से इन्होंने पैसे कमा लिए? पैसा बंदा अपने मुकद्दर से कमाता है, जो मुकद्दर में होगा वही कमाता है। कोशिश करनी है, मगर मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये है कि प्लीज खुदकुशी तो नहीं करो यार, हराम की मौत तो नहीं मरो। एक और वजह है जो हमारे स्टूडेंट खुदकुशी कर रहे हैं, नशा ना मिलने की वजह से। और हमारी जो बच्चियां खुदकुशियां कर रही हैं तालीमी इदारों में स्पेशली, और जगहों पर भी हो रही हैं, लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक आज स्टूडेंट्स है ना, तो मैं बात इस वक्त सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री से करूंगा। इसके और अलावा बहुत सारी जगह होती है जहां वहां बैठेंगे तो वहां बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी बच्चियां खुदकुशी कर रही हैं, फीमेल स्टूडेंट खुदकुशी कर रही हैं। इसके 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1, ब्लैकमेल। ये आपको ही पता है जो मैं कहना चाह रहा हूं। नशे का आदी बनाते हैं, नशा मिलता नहीं है, फिर उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है, फिर उनके पास 2 रास्ते रह जाते हैं, जिंदगी भर बेहयाई करे या खुदकुशी कर ले। जबकि ये 2 रास्ते हैं ही नहीं। इनको बंद करे, अपने रब पर भरोसा करे। अल्लाह जिंदगी के हालात बदल देता है यार। मुस्तफा करीम की नजर पर गई सब बदल हो जाएगा, सब बदल जाएगा। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। खोटे सिक्के भी बाजार में चल जाते हैं। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं? तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। खुदकुशी क्यों करे यार? हम क्यों हराम मौत मरे? हम मुसलमान हैं, हम इंशाअल्लाह नेकी करके अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाएंगे। हराम मौत मरने के लिए थोड़ी को आए थे तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए, और आपके माँ बाप ने इसलिए थोड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी कि आखिरकार आपका बाप आपका जनाजा उठाएगा। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि प्रेशर ना करें। प्यारे आका की तवज्जो लें, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी तवज्जो ले। इंशाअल्लाह तवज्जो पड़ गई, सब मदीना मदीना हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा रब ने चाहा तो। खुदकुशी ना करें, निकल आए। आज अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा स्टूडेंट मेल एंड फीमेल अगर मुझे सुन रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन तमाम बुराइयों से निकल जाएं। शराब से, जुए से, बुराई से, बेशर्मी से, बेहयाई से, नशे से। आज अभी इसी वक्त कंप्लीटली आप नियत कर लें, बल्कि इरादा कर लें, अपने रब से वादा कर लें, मौला वादा करता हूं कि मैं आज के बाद उस तरफ नहीं जाऊंगा। तमाम बुरे कॉन्टेक्ट अभी हाथ तो डिलीट करो, अपने मोबाइल से निकाल दो, नहीं चाहिए। अपने रब पर भरोसा करो, अपने रब पर भरोसा करो, तुम्हारा रब तुम्हें बचाएगा, और अल्लाह ही है जो बचाने वाला है। मेरा रब वो है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में से रास्ता निकाल दिया। मेरा रब है ये। मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर के अपने साथियों के साथ आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने पानी में से, समुद्र से रास्ता बना दिया। और वही रब है जब फिरौन उसमें आता है तो मिला देता है, उसको डुबो देता है। मेरा रब वो है जिसने अबाबिल के छोटे छोटे परिंदों के जरिए हाथी वाले लश्करों को तबाह बर्बाद कर दिया। जब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने अपने रब के सिपुर्द करके पहाड़ों में चले गए कि जिसका घर है वही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। अपने रब पर भरोसा करना है हमको, और बिल्कुल एग्जिट करें आप, विथ इमीडिएट इफेक्ट एग्जिट करें
तमाम तर सिन एक्टिविटीज से। हम सिनर बनकर नहीं जीना चाहते, हम तो अल्लाह के नेक बंदे बनकर जीना चाहते हैं। हम नेक बनकर जीना चाहते हैं। हम आगे बढ़ें, अल्लाह रास्ते खोलेगा। हम आगे बढ़ें, हिम्मत करें। वालिदैन अब भी अपने बेटों को रिलीज कर दें प्रेशर से, टीचर्स रिलीज कर दे प्रेशर से, सोसाइटी प्लीज रिलीज करे स्टूडेंट को प्रेशर से। आप नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, आप नहीं, वे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? मजदूर भी यार रोजगार कमा रहा है? मजदूर भी रोजगार कमा रहा है। ऐसा थोड़ी है यार कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेट को, और आपके अपने एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिफाइड किस्म के जो लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो कह रहे हैं कि आज का ये जो स्टूडेंट है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जज़ाकल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पहाड़ों पर चले गए थे। मेरे से गलती हो गई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सरकार के दादा जान है, ये पहाड़ों पर चले गए थे और ये फरमा के गए थे कि अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत फरमा लेगा। और उसने अबाबिल के जरिए हाथी वालों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आप प्रेशर रिलीज कर दे प्लीज अपने बच्चों पर रहम करें। आप एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि नहीं जो हम कह रहे वो बनो। भाई नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता। अगर वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया, गैर अखलाकी नहीं है, शरीयत उसको मना नहीं करती, आप इसको सपोर्ट करो यार। अपने बच्चों पर रहम करें। अपने बच्चों को अगर आपने कुछ बनाना ही है ना, बनाना है ना, प्रेशर डालना है ना, तो डालो ना, नमाज पर प्रेशर डालो। जब 7 साल का उम्र का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, तो शरीयत कह रही है ना, आपने प्रेशर नहीं डाला। इस्लाम कह रहा है 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो सख्ती करो, आपने सख्ती की। यहां सख्ती करने का दीन कह रहा है, वहां सख्ती ना की। नतीजा क्या निकला? कुछ ना हुआ। बच्चा आपका बच्चा ही नहीं, बच्चा ही नहीं। बच्चे को बचाना है तो बचपन में बचाना है, ये याद कर लेना मेरी बात को। अगर बच्चे को बचाना है तो बचपन में बचाना है। बचपन में ना बोलो कि बच्चा है तो बच्चा के कर इसको छोड़ दिया, अब बच्चा बचेगा नहीं। ये जब इतना सा था, ऊपर सवार होकर मदीने की तरफ ले चलते, अब इतना बड़ा हो गया, अब चरने की कोशिश करते हो, घूम करके गिरा देता है। मस्जिद की तरफ ले जाते, नमाज की तरफ ले जाते, इबादत की तरफ ले जाते, नेकी की तरफ ले जाते, परहेजगारी की तरफ ले जाते। भाई पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली ऐसा थोड़ी है कि हमने अपने बच्चे को क्या यार ये बहुत अच्छी स्कूल है, क्या अच्छी स्कूल थी, क्या सिखाया, देखे तो सही इस्लाम और दीन आपसे क्या तकाजा करता है, इस्लाम और दीन आपसे क्या कहता है। अब इस मामले में गौर तो करें। मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तो मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं कि पेरेंट्स आपसे इस्लाम और दीन क्या बात कर रहा है, आपसे आपकी औलाद के बारे में क्या कहा जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।